फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आने वाली अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तृतीया यानी एक ऐसा दिन जिस दिन किया गया कोई भी कार्य, पुण्य कर्म हो, धर्म हो, धार्मिक कार्य है, दान है, तपस्या है, मनुष्य के जीवन में सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है। मतलब ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता जाता है। इसका कोई भी दान, धर्म, कर्म, पुण्य, प्रताप ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ता ही जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं अक्षय तृतीया, मतलब अक्षय हो जाना। कई बार हम सुनते हैं कि इस भौतिक संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, एक ना एक दिन उनका नाश हो जाता है। लेकिन यही वो भौतिक संसार है जिसमें अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी काम या लिया गया कोई भी संकल्प, व्रत हो गया, अनुष्ठान हो गया, तपस्या है, दान है, मनुष्य के साथ अक्षय रूप में बना रहता है। उसका कभी भी क्षय नहीं होता, यानी कि नाश नहीं होता। और ऐसी ही पवित्र अक्षय तृतीया की तिथि बस कुछ ही दिनों में आपके समक्ष आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस अक्षय तृतीया में हमें क्या करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, कब आ रही है। तुरंत से बताऊंगी इसका समय, सही डेट, पूरी जानकारी। तो मेरे चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को अवश्य सुनें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी हो। तो अक्षय तृतीया कब आ रही है? इस दिन सोना, चांदी इत्यादि खरीदने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, और इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके शहर और स्थान के अनुसार किस समय में आप यह खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्तों में से कौन कौन से अलग अलग ऐसे मुहूर्त हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी जानकारी और चलते हैं वीडियो को लेकर आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो संपूर्ण वर्ष में आने वाली शुभ मुहूर्त में से एक ऐसा भी दिन है जिस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये व्रत सिर्फ साल में एक बार आता है, ये दिन ऐसा है जो साल में एक बार आता है कि इस दिन आप कोई भी धार्मिक कार्य करें, किसी भी नए काम की शुरुआत करें तो आपको ना तो किसी से, पंडित से, ना ज्योतिषी से, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा दिन होता है कि आपको पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है। अच्छा, अक्षय तृतीया का दिन, जी हाँ, इस बार अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है 30 अप्रैल दिन, बुधवार को 2025। इस दिन यह विशेष रूप से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो सदा आश्वत और फलदायक रहे। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान, हवन, पूजा और पुण्य कार्य करने के अधिक गुना, मतलब इन सबको करने से अधिक गुना फल की प्राप्ति होती है, अनेक और अधिक फल की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य को अक्षय सुख और पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। माता अन्नपूर्णा देवी का प्रकट भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। भगवान परशुराम जी, जो कि विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं, उनका भी आविर्भाव मतलब आज के दिन का प्रकट हुआ था, मतलब जिसको हम बोलते हैं आविर्भाव, इसी दिन हुआ था। पांडवों को अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था। और सबसे अद्भुत एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा द्वारा भेंट किए गए चावल भी इसी दिन अर्पित हुए थे। मतलब जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे द्वारिका, तो आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने चावल खाए थे, जो कि चावल दिए थे सुदामा ने। इसके माध्यम से ही श्री कृष्ण ने सुदामा को अपार वैभव प्रदान किया था। इसलिए इस अक्षय तृतीया के दिन आप मात्र एक तुलसी पत्र या फिर जल से भी भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और आज के दिन ही बता दूं कि साल भर में सिर्फ एक ही दिन हमारे बांके बिहारी हैं, जो कि आज के दिन उनको चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है और साल में सिर्फ एक ही दिन हमारे भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं आज के दिन कितनी सारी कथाएं प्रचलित हैं कि आज के दिन क्या नहीं हुआ था। आज का दिन बहुत ही शुभ है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया का नाम दिया गया।
तो इसका फल अनंत गुना हो जाता है। वैसे आज के दिन कुछ भी करेंगे आप, ये आज के दिन भगवान को प्रसन्न करते हैं। आज के दिन हम भगवान एक तुलसी के पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आज उनका अनंत गुना फल मिलना जो है हमें प्राप्त होता है और अनंत गुना फल मिलता है। इस बार अक्षय तृतीया तिथि की ये तिथि हो रही है, जो ये आरंभ हो रहा है आज का दिन, मतलब 29 अप्रैल 2025 को शाम को 5:31 से यह तृतीया तिथि पूर्ण हो जाएगी। 30 अप्रैल 2025 दोपहर को 2:12 पर इस प्रकार सूर्योदय के समय तृतीया तिथि हमें 30 अप्रैल को ही प्राप्त हो रही है। और इसीलिए अक्षय तिथि का आप कैसे पालन करेंगे, तो देखो 30 अप्रैल 2025 के दिन, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त, जैसे तो पूरा दिन ही शुभ होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आज के दिन यदि आप शादी विवाह करते हैं तो आज के दिन की ये जो भांवर कहते हैं हम जिसको शादी, तो आज ही का दिन ऐसा है कि शादी के लिए, भांवरों के लिए, शादी विवाह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आज के दिन देखने का आपको शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दिन ही पूरा बहुत ही शुभ है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ 30 अप्रैल 2025 के दिन, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:41 से लेकर के 12:18 तक। अक्षय तृतीया की विशेष पूजा के अलग अलग शहरों के मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वीडियो में बता दे रही मैं आपको विभिन्न मुख्य शहरों में के जो पूजा का समय है। अगर आप किसी और स्थान पर रहते हैं तो अपने हिसाब से आप अपने नज़दीकी शहर के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर सोना एवं चांदी खरीदने के 2 दिन के शुभ मुहूर्त हो रहे हैं, मतलब एक दिन है 29 अप्रैल को और दूसरा है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन सोना तथा चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है शाम को 5:31 से लेकर के अगले दिन सुबह 5:41 के बीच में। और ये संध्या समय की बात करें तो शाम के मुहूर्त में आप रात को 8:16 से लेकर के 9:37 तक जो है कि आप इसका समय का आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, इस मुहूर्त में ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है, तो आप चाहें तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं खरीदारी। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो रात को, जो रात का समय है 10:57 से लेकर के सुबह 3 बजे तक शुभ अमृत और चराचर जो चीज़ों का ये जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ये जो शुभ समय मैंने बताया है, तो पूना में जो लोग रहते हैं 6:08 से लेकर के 12:32 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। न्यू दिल्ली का मुहूर्त रहने वाला है 5:41 से लेकर के 12:18 तक। और चंडीगढ़ का मुहूर्त रहने वाला है 5:59 से लेकर के 12:06 पर। जयपुर का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:49 से लेकर के 12:24 तक। और हरियाणा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:51 से लेकर के 12:13 तक। और गुजरात का मुहूर्त रहेगा 5:42 से लेकर के 42 AM से लेकर के 12:19 तक। चंडीगढ़ का मुहूर्त रहेगा 5:40 से लेकर के 12:20 तक। कोलकाता का मुहूर्त रहने वाला है 5:05 AM से लेकर के 11:34 तक। और मुंबई जो है, मुंबई का मुहूर्त रहने वाला है 6 AM से लेकर के 12:36 तक। बेंगलुरु का मुहूर्त रहने वाला है 5:59 से लेकर के 12:17 तक। अहमदाबाद का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:07 से लेकर के 12:37 तक। ये AM की बात कर रही मैं। और नोएडा का मुहूर्त रहेगा 5:41 से लेकर के 12:18 तक। ये कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जो आप, इन सब मुहूर्तों में आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। 30 अप्रैल को सोना तथा चांदी खरीदने के लिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर को 2:12 के बीच में। इस प्रकार हमें यह शुभ मुहूर्त 8:30 तक का मिल रहा है। इस दिन शुभ मुहूर्त है सुबह 10:40 से लेकर के दोपहर को 12:18 तक। प्रातःकाल में लाभ तथा अमृत शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। और सुबह 5:41 से लेकर के 9 बजे तक इस दिन सूर्योदय होगा। 5:41 पर इस दिन शाम 4:18 तक पवित्र रोहिणी नक्षत्र भी बना हुआ है।
इस बार अक्षय तृतीया पर शोभना योग, जो कि हम बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये शोभना योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर को 12:02 तक रहेगा। अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर के 5:41 पर, और संध्याकालीन पूजा का ये मुहूर्त है जो आप संध्याकालीन पूजा आप इस समय कर सकते हैं। शाम की बात करूं तो शाम को 6:56 से लेकर के रात को 8 बजे तक इस बार अक्षय तृतीया के दिन आप अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर को 2:31 से लेकर के 3:24 के बीच में, और अमृतकाल भी हमें इस बार दोपहर को मिल रहा है, और 1:26 से लेकर के 2:52 के बीच में अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन तक बना रहेगा, और रवि योग भी बन रहा है शाम को 4:18 से लेकर अगले दिन सुबह 5:40 तक। इस दिन राहु काल का समय रहने वाला है दोपहर को 12:18 से लेकर के 1:58 के बीच में। तो यह थी आने वाली अक्षय तृतीया की विशेष मुहूर्त और समय के बारे में। पूजा के समय में आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। अक्षय तृतीया के विशेष महत्व के बारे में आप जानेंगे तो पौराणिक कथाएं भी आप सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और किसका क्या अर्थ होता है मैं आपको ये सब चीज़ें ज़रूर से बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं और कथा ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो अब हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं यदि अक्षय तृतीया के बारे में तो प्लीज़ हमें कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर बहुत जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, और व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से जिस तरह दान किया जाता है पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन, दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। ये वही थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलो अक्षय तृतीया की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छा, आज की कथा यदि आपको पसंद आई है तो दूसरों तक आप ज़रूर से जानकारी शेयर ज़रूर करिएगा। एक और प्राचीन कथा के अनुसार ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था, इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थीं। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम, मतलब जो नियम होते हैं। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने
के लिए नहीं जाया जाता, मतलब कहीं भी लेके नहीं जाया जा सकता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम भी गली घाट कुआं कहीं पे भी जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक के मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह पर कहीं नहीं ले जाया जा सकता था। खैर, बालक जब श्री कृष्ण थे तो बालक श्री कृष्ण रोज़ अपने परिवार के पास पड़ोस के सभी पुरुषों के, थोड़े बड़े थे जो, उन बालकों के साथ गाय चराने जाते थे। ये सभी लोग गाय चराने जाते थे तो श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े होके देखते थे। देखते तो उनका भी मन किया करता था कि हम भी जाएं गाय चराने। यशोदा उन्हें मना कर देती थी कि अभी तू छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा, फिर तू भी गाय चराने जा, फिर मैं तेरे को जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखे या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि लटें तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना सुंदर जो आनंद है, अब इससे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दें मुंडन, हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। अच्छा, निकट में अक्षय तृतीया का दिन था, बहुत ही शुभ मुहूर्त था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ, भगवान श्री कृष्ण के मुंडन का। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए और हर्षोल्लास से कई तरह की जो तैयारियां हैं वो किए गईं, और आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ और मुंडन हुआ। और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा नाश्ता, मतलब जिसको हम कलेवा कहते हैं और नाश्ता बोलते हैं, कलेवा बांध दो, मुझे गाय चराने जाना है। भगवान श्री कृष्ण बोले। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना चाहते हो। थोड़े दिन रुक जाओ, गर्मी कम पड़ने लगे तो उसके बाद चले जाना, तुम्हें दाऊ के साथ में भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने थोड़ी देता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गाय चराने। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान ही नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन जो भर जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में इसे दाऊ के साथ अकेले तो नहीं भेजूंगी। नंद बाबा सबको छोड़ करके निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवा की पोटली लेकर के निकल पड़े। एक बिछिया भी ले ली, जिससे हर मुर्र कर घेर करके वो अपने मन में ही बहुत ही खुश हो रहे थे। आखिर मैं बड़ा हो ही गया, ऐसा सोच रहे हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण। वाह, अब तो मैं बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब मैं बड़ा हो जाऊं, कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े हो करके सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा रहता। खैर, गर्मी भी वैशाख माह की ही थी, और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बहुत ही बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार मानने को तैयार नहीं थे। बाबा को कहते हैं, कैसे ही थक गया हूँ, मतलब बाबा से अपने बोलते हैं भगवान कृष्ण कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और
कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना करके वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गईं। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बैठाया और अपनी अन्य सखियों को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका हुआ पूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री ला करके उन सखियों ने प्रेम भाव से श्री कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई, मतलब जो गोलियां होती हैं उसको घिस करके पानी में जल से लगा करके उनको लगाया और सिर पर चंदन का लेप भी किया। और कुछ सखियों के पास में ही खरबूजे के जो बीज हैं, लड्डू बना करके जो लाते हैं, लड्डू हैं, इलायची को पीस करके मिश्री के रस में मिला करके शीतल शरबत तैयार करके दिया और बालक श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक बड़े ही प्रेम से पिलाया। अच्छा, साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोग करके लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं पर सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलाती रही, मतलब पंखा करती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ गईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची की शीतल शरबत और आरोग गायों का, जो आरोग गायें होती हैं उनको आरोग गाए जाते हैं, मतलब उनके प्रति प्रेम भरे भजन गाए जाते हैं। और विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें ये चीज़ें होती हैं, मतलब जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है और गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था और औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी आती है ना, जब दिवाली के बाद गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। वर्ष में यह एक दिन ही एक ऐसा है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं और अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। इसलिए आज के दिन इनको इन सब चीज़ों का भोग लगता है। और जितने भी ये मौसमी फल होते हैं, तरबूजा है, खरबूजा है, जल जैसी चीज़ें हैं, शरबत है, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है श्री जी को और लाला को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।